वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। क्योंकि बड़े दिनों के बाद आज आप सभी से मिलने का मौका मिला। शेड्यूल बिज़ी होने की वजह से आप सभी के बीच में आना नहीं हो पाया। खैर, अभी मौका मिला है और मैंने एक कमिटमेंट आप सभी से किया था, अगर आप सभी को याद हो। और वो कमिटमेंट ये था कि मैं बहुत जल्दी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। और वो सीरीज़ जो मैंने बात कही थी, सीरीज़ इट मीन्स कि पर डे कुछ नया वीडियो में रहेगा। और जैसा मैं सोच के मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, स्टार्टिंग में तो एग्जैक्ट वही हो रहा था, लेकिन फिर चूँकि शेड्यूल बिज़ी होने की वजह से वो रिदम कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन अपकमिंग सितंबर 1 से मैं हर दिन कुछ नया लेके आऊँगा और आप सभी को दिखाऊँगा। तो चलिए, आप सभी का प्यार मिलता रहे, यही कामना है। बाकी क्यों हंसी चली जा रही हो? भी हो जाएगी। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि जस्ट अभी आपने कुछ बोला है। क्या बोला मैंने? लेकिन वो मैं पेपर हो गया? एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। और जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि बहुत हार्ड एग्ज़ाम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एग्ज़ाम नॉर्मली जैसे होता था वैसे ही हुआ है। नकल मिल गई मतलब? और नहीं, इस बार सेल्फ सेंटर अच्छा था। और इस बार सेल्फ सेंटर था, जहाँ सेंटर हम लोगों का जाता था वहाँ ना जाके जहाँ पे हमारा खुद का कॉलेज है वहीं पे हमारा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी क्या तैयारी, आगे की क्या तैयारी करोगी? आगे तो अभी जैसे कि न्यूज़ में आप लोग सुन ही रहे हैं कि बीएड को प्राथमिक से हटा दिया गया है, तो अभी हम लोगों का प्राथमिक में कोई फोकस ही नहीं है। हम लोग जूनियर की प्रिपरेशन करेंगे। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक मुझे लगा आप सभी के सामने बात रखनी चाहिए। और वो इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि मामला ही ऐसा है। बहुत से, मेरे ख्याल से लाखों स्टूडेंट्स इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। उसमें एक ये भी स्टूडेंट है, ये मेरे बगल में जो बैठा है, इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। लगभग मेरे ख्याल से इतने साल क्या, 2 साल से मेहनत कर रहे थे ये लोग बीएड में। और हम लोगों का तो अभी 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, सेकेंड ईयर लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन जो पहले से किए बैठे हैं। तो देखिए, बात ये है कि जब प्रॉब्लम्स है तो सभी के लिए है। और उनमें से एक ये इंसान भी मेरे बगल में बैठा हुआ है। इसको समझ में आए ना आए ये बात, तो बीएड में आप सभी ने देखा होगा, बीएड का जो हाई कोर्ट का है ना, सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिज़ल्ट है, जो बेसिकली जो डिसीजन आया है वो ये आया है कि बीएड वाले अब किस में नहीं अप्लाई कर सकते। सो बेसिकली बीएड का एक कंसर्न है। पता नहीं आप सभी के घरों में बीएड के स्टूडेंट्स हैं नहीं हैं। हमारे पास तो है, ये मोहतरमा जी हमारी ये बीएड कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, सिर्फ जूनियर के लिए एलिजिबल है। प्राइमरी में कौन एलिजिबल हैं? जो डीएलएड कर रहे थे या जो बीटीसी कर रहे थे, वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है, क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों पे? सही है। 15 डेज़ का अभी भी सोचा जा रहा है कि 15 दिनों में अगर फैसला चेंज होना होगा तो हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी बरेली में, कानपुर में, बहराइच में बच्चों ने धरना दिया है। लेकिन ये कोर्ट मतलब ये बोल रही है कि ये गवर्नमेंट का फैसला ना होके बीटीसी वालों ने खारिज किया है प्रस्ताव को कि बीएड वाले प्राथमिक में ना एंट्री करें, वो जूनियर में ही ट्राई करें। तो मतलब कंप्यूटर थे वो, ऑब्वियस बात है, वो कंप्यूटर थे, वो बीएड वालों के कंप्यूटर थे। बट मुझे लगता है कि बीएड वालों के पास ऑप्शन भी बहुत है। देखिए, वही बात आती है कि हम सब ने फार्मेसी की डिग्री ली, और जब फार्मेसी कर रहे थे उस समय यही लग रहा था कि फार्मेसी करने के बाद ही मोटी सैलरी की जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है कि आपको गवर्नमेंट हाथ रखे तभी है। मेरे ऐसे बहुत से सीनियर हैं जो कि गवर्नमेंट की सेकेंड क्लास की जॉब से भी अच्छी सैलरी पा रहे हैं, मतलब 2-2 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है। और अच्छा, बीएड की बात की जाए तो मुझे लगता है बीएड वालों के पास ऑप्शन बहुत है। नहीं, उनके पास ऑप्शन जूनियर तो है ही है, हाई इंटरमीडिएट है,
डिग्री कॉलेज है, तो ऑप्शन उनके पास बहुत हैं। अगर वो उनके पास आप लोगों के पास स्किल्ड हैं तो ठीक है सब। जिनके पास स्किल्ड है, और पहली दूसरी चीज़ तो ये डीएलएड वाले बीएड का कोई कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने दस्तावेज खारिज भी कर दिया है तो बीएड वालों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी जूनियर का ऑप्शन है ना। बीएड वाले वैसे भी जूनियर के लिए ही बने हैं। वो तो तुम क्या कर रही हो ट्राई अभी? करते तो तुम हैं। अभी तुम्हारी क्या तैयारी है? हमारी तो जूनियर की ही तैयारी है, बिकॉज हम लोग सीटेट का एग्ज़ाम भी देने जा रहे थे, लेकिन अब ये जब प्रस्ताव आ ही गया है तो अब प्राथमिक लेवल से कोई भी पेपर नहीं देगा। अभी टेट अब की जूनियर लेवल से ही सीटेट का पेपर दिया जाएगा। सीटेट का आ गया फॉर्म? अभी टेट का नहीं आया है। टेट का मे बी लास्ट अक्टूबर तक फॉर्म आ जाएगा। लास्ट अक्टूबर? लास्ट अक्टूबर बोला जा रहा है। चलिए, ये तो रही पढ़ाई लिखाई की बात, बट मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए किसी पर भी। और अगर आपके पास योग्यताएं हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। कोई मुझे ये भी पता है कि बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग सो मच। इसका एक और भी वो है कि ये आखिर ये क्यों खारिज किया गया है, इसके पीछे भी एक ऑप्शन है। क्या? कि बीएड वालों को ही अगर प्राथमिक लेवल से वो ट्राई करते थे तो डीएलएड से पहले बीएड वालों को मान्यता दी जाती थी, तो सारे बीएड के ही बच्चे हो जाते थे प्राथमिक लेवल से। तो डीएलएड और बीटीसी वालों को तो मौका ही नहीं मिलता था ना। एक तरीके से उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, और उन्होंने एज ए कंपटीशन बीएड वालों को ये मतलब बोला है कि आप लोग प्राथमिक में आवेदन नहीं कर सकते, आप सही बात है, से तैयारी करें। तो किसी तरीके से कोई लॉस नहीं हुआ है, बट हाँ ये ये लॉस, है कि गवर्नमेंट की वैकेंसी लॉस तो हुआ है, लॉस तो हुआ है। लॉस ये है कि एक ऑप्शन जो था वो भी चला गया। तो लॉस तो है, क्योंकि अच्छा जूनियर प्राइमरी में वैकेंसीज बहुत बड़े पैमाने पे आती थी, जूनियर पे इतने बड़े पैमाने पे वैकेंसी नहीं आती है। तो लॉस तो है। और जो बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि हमें इस प्रस्ताव से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, बट जैसे प्राथमिक लेवल की आप वैकेंसी बम्पर निकालते हैं तो वैसे जूनियर की भी निकालिए, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जूनियर की तभी निकालेंगे ना जो दादी अम्मा लोग बैठी है वो रिटायर्ड होंगी, तभी तो जूनियर्स की आएंगी। और ऊपर से गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है। तो अगर शिक्षकों की कमी नहीं है तो फिर हर प्राथमिक स्कूल में क्यों बच्चों के पास कोई बच्चों के क्लास में टीचिंग करने नहीं जा रहा है? हम लोग तो खुद ही टीचिंग कर रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं ना, एज ए लाइव देख रहे हैं कि बच्चों को कितना पढ़ाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ये समझना ये बात तो है। अब जो पुराने लोग थे ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो सही से ना तो उनके पास स्किल्ड है, ना तो वो पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, बस जाके बैठना है, अपनी गॉसिप्स करनी है ये। और सही मायनों में तो मुझे लगता है कि एजुकेशन, यूपी गवर्नमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट में ध्यान देना चाहिए, खासतौर पे जो सरकारी स्कूल हैं इनके हाईली पेड टीचर्स हैं और काम कुछ भी नहीं है। ये मैंने भी कई बार ऑब्जर्व किया है, लेकिन सच में यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो बच्चे हो रहे हैं वो तो एटलीस्ट मेहनत भी कर रहे हैं, क्लास अटेंड करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा, वो पढ़ाते भी इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ है, और जो पहले से बैठे हुए हैं कुर्सी पे उनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो वो पढ़ाएंगे क्या? उन्हें खुद ही नहीं कुछ आता। तो चलो खैर, जो भी रहा, ये कंसर्न था हमारे बीच में, तो हमको लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत ही सॉलिड है, और बच्चे इसके लिए प्रस्ताव भी दे रहे हैं गवर्नमेंट। और एक चीज़ और स्कैम हुआ है, प्राइमरी के लिए टेट का वो फॉर्म भरवा लिया था नहीं? प्राइमरी के लिए टेट का नहीं, सीटेट का फॉर्म भरने के बाद ही ये प्रस्ताव क्यों आया? हाँ, सीटेट का फॉर्म आ जाना चाहिए। बताइए, सीटेट अब जो नहीं, बीएड के बच्चे बीएड सीटेट का फॉर्म आप सभी जानते होंगे। सीटेट का फॉर्म वही भरते हैं जो प्राइमरी के लिए एलिजिबल होते हैं। सीटेट का फॉर्म भरवा लिया गवर्नमेंट ने, और डीएलएड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड वालों ने भी बढ़ चढ़ के भरा होगा। सोचिए कितना लॉस हुआ होगा। उनका एक फॉर्म का जो फीस है वो 1200 1300 एज पर बच्चे का गया, पर स्टूडेंट का, और पूरे यूपी में लोग ये सारे लॉस क्यों करवा रही है गवर्नमेंट स्टूडेंट से? एक्चुअली गवर्नमेंट तो क्या कहा जाए, बिना सोचे समझे गवर्नमेंट तो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो गवर्नमेंट इसमें क्या ही कर सकती है।
जब अभ्यर्थी कोर्ट में ही जा गए हैं तो कोर्ट से फैसला आया। खैर क्योंकि ये एक बार खारिज हो गया था प्रस्ताव, ये अप्लाई किया था, बीटीसी वालों ने ही दिया था, लेकिन इसको कोर्ट ने नहीं मतलब स्वीकृति दी थी। पर बहुत सालों के बाद सारी चीजें चेक करने के बाद गवर्नमेंट ने स्वीकृति दी। बट ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लगता है जो होता है सही होता है। ऑप्शन बहुत है अपने पास, ऑप्शन तो बहुत है। चलिए मिलते हैं। पता नहीं आप में से किसने किसने गदर मूवी देखी है। गदर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। अभी हालिया में सिनेमाघरों में जो मूवी आई है, बम्फर ओपनिंग, क्या मतलब क्या कलेक्शन है। आज तीसरे दिन, संडे के तीसरे दिन मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। और सोचिए 60+ सनी देओल की एज का कोई फैक्टर नहीं है, वही एक्टिंग, वही जोशो खरोश। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा जाके। और मुझे ऐसा लगता है इस मूवी की हिट होने के पीछे एक सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब ऐसे तथ्य सामने आते हैं, चाहे वो मूवी के दृष्टिकोण से हों या फिर क्रिकेट खेल जगत से हों, तो हम सभी के अंदर इमोशंस जगता है। और यही इमोशंस गदर जो पार्ट 1 था उसका, उसमें भी देखने को मिला था। तो यही कारण है कि मुझे तो यही लगता है। और ऑफकोर्स सनी पाजी की जो एक्टिंग है उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे टीचिंग शुरू है। चलो, क्या नाम है आपका? My name is Akashi. गुड। एंड यू? My name is Lakshmi Singh. और ये टीचर महोदय, टीचिंग चल रही है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।